थे जिनके बूट पॉलिश करके, बूटों पे ज़बान रख के इन्होंने डील ली है ना, वो अरशद शरीफ से रोज़ाना डील मांगते थे। लेकिन मामला ये है कि जिन लोगों ने ये ज़्यादती की, हमें उनका पता है, जिन्होंने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया। मुझे बुला लें, मैं बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ। आपके इसमें बताऊंगा, सुबह आप भी गिरफ्तार हो जाएंगी तो फ़ायदा कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमिना आजमत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिला तातुल। इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है और इनकी जो वजह शोहरत है ये किसी हद तक पीटीआई के हवाले से भी आ चुकी है। अभी बात करेंगे सर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जो जर्नलिस्ट है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि मैं भी जर्नलिज्म ही पढ़ रही हूँ तो हमें सिखाया जाता है कि आपने न्यूट्रल रहना है। तो आप पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पे भी उभर रहे हैं क्योंकि हम यही समझ रही है, क्या ऐसा है या नहीं? कल मैं फ़ौज का नुमाइंदा था। अच्छा। लोग मेरे सर पे टोपी पहना के, मेरे जिस्म पे यूनिफॉर्म पहना के और मेरी ट्रोलिंग करते थे और वो ये कहते थे ये तो फ़ौज का आदमी है। गलतफहमी दूर हुई है आपकी? बिल्कुल। ये भी हो जाएगी, आगे चलें। अच्छा, यानी कि ये सारी अवाम की गलत है? नहीं, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करता हूँ। मैं सही और गलत के बीच में न्यूट्रल नहीं रह सकता। मेरे से ये वाली मुनाफकत नहीं होती कि एक वो आदमी बैठा है, एक वो आदमी बैठा है। मुझे पता है कि वो वाला झूठा है और ये वाला सच्चा है, और मैं दोनों के बीच में कहूँ जी मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों? मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं रोटी को चोची कहता हूँ? मुझे पता नहीं है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मैं मुंह पे कहूँगा कि तू झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है। ये मेरा प्रॉब्लम है। जितनी ज़िंदगी है ना, सीधी सीधी ऐसे ही गुजारनी चाहिए। इस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है। इस वक्त मैं पीटीआई को सूट कर रहा हूँ। अच्छा। बगलें बजा रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जिस वक्त नहीं सूट करूँगा उस दिन पूछिएगा। अच्छा। सर, अरशद शरीफ के हवाले से जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उनको जिस तरह से तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया, वो शहीद हो गए, इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुकूमत के जो इक़दामात हैं, क्या आपको लगता है कि ये इनाफ हैं? नहीं, इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको पाकिस्तान से निकाला है। वो रियासत से तंग था, एस्टेब्लिशमेंट से तंग था। मैं उन ऑफिसर्स को जानता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर पर्चे करवाए हैं, मेरे पे, अरशद भाई पे, साबिर भाई पे, समी इब्राहिम पे। जिन ऑफिसर्स ने, बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं, डेकोरेटेड, बड़े ओहदे हैं उनके, जिन्होंने हम पे पर्चे, कईयों के तो नाम सामने भी आ चुके हैं। मैं जानता हूं उनको जिन्होंने कहकर हमारे ऊपर पर्चे करवाए और ये झूठे मुकदमात हमारे ऊपर जाली मुद्दई बनाकर उन्होंने खड़े किए हैं। मैं उन्हें जानता हूं। जनरल बाजवा, मैंने चैलेंज भी किया, मुझे बुला लें और मेरे से पूछें। मैं उनको एक एक बंदे का नाम बताऊंगा कि गाली किसने दी थी, धमकी किसने दी थी, पर्चा किसने करवाया था, हमारे पीछे कौन आता था, हमें डराता कौन था, हमें धमकाता कौन था, हमारे साथ बदतमीजी किसने करवाई। इवन जितने दिन मैं गिरफ्तार रहा तो चंद न्यूट्रल वहाँ पे मौजूद रहते थे, जो पुलिस वाले नहीं थे, वो न्यूट्रल थे, पुलिस वाले नहीं थे। तो वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? मुझे पुलिस वाले इशारे करते थे कि वो फिर रहे हैं, हमारा कसूर नहीं है सर, देखें हम तो आप ही की तरह के आम लोग हैं। तो वो उनकी वजह से हम मजबूर है, जो आपके ऊपर सख्ती की जा रही है। मुझे बुला लें, मैं बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ। आपके इसमें बताऊँगा, सुबह आप भी गिरफ्तार हो जाएंगी तो फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन मामला ये है कि जिन लोगों ने ये ज़्यादती की, हमें उनका पता है, जिन्होंने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया। शेर दिल आदमी था, बस सिर्फ वो ये नहीं चाहता था उसके कपड़े उतारे जाए। बब्बर शेर आदमी था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी कोई तज़हीक करे कोई थर्ड क्लास ऑफिसर, क्योंकि वो तो बब्बर शेर था ना, शोहदा का वारिस था, उसकी बड़ी इज्जत थी और हम सारे उसकी दिल से इज्जत करते थे। इख्तलाफ भी रहा मेरा अरशद शरीफ से, लेकिन इख्तलाफ के बावजूद भी इज्जत थी। और बाद में इज्जत और बढ़ गई जब उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया। यानी हम सारे इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि अरशद शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। मेरे बारे में भी यही गलत फहमी थी लोगों को कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ। फिर दूर हो गई गलत फहमी, हम एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चल पड़े। हमने कहा जी ये वाली ज़्यादती पाकिस्तान में आपने की है, रजीम चेंज ऑपरेशन की, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालात बदलना शुरू हो गए। तो बेटा बात यह है कि अरशद भाई वाले मामले में हम सबको पता है कि उनका कातिल कौन है या किसने उनको इन हालात में पहुंचाया कि यह कत्ल हुआ, हम सारे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें बुला ले, कोई बैनुल अक़वामी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, वो हमें बुला लें। किसी को जिसको चाहते हैं वो हमें बुलाकर जो चाहता है हमसे पूछे, हम बताएंगे। और ना सिर्फ बताएंगे नहीं, अपने मौके पे डट कर खड़े रहेंगे। एक एक बंदे का नाम बताएंगे, उस बंदे को बुलवा लें, टेक्निकली रिकॉर्ड चेक कर लें, आपको पता चलेगा कि उस दिन वाकई हम वहां पे मौजूद थे या उस दिन वाकई हमसे रब्ता किया गया था। हम सबके बारे में डिटेल्स मौजूद हैं। वो कौन है जिसने अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया?
मैं तो पहुंच गया हूं उस बंदे तक भी। वो भी एक ऑफिसर है जिसने निकलवाया अरशद शरीफ को दुबई से। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट के ही लोग हैं मुझे पता है किसने निकलवाया, मुझे उसका नाम भी पता है, मुझे यह भी पता है कि कीनिया कौन गया था। यानी उन दिनों में मैं इस कत्ल के साथ अभी नहीं जोड़ रहा, लेकिन मुझे यह पता है कि कुछ लोगों ने कीनिया ट्रेवल किया था। मेरी अभी तक की जो इंफॉर्मेशन मुझे एक शख्स ने यह दी है, मैं इसको और कंफर्म कर लूंगा, लेकिन कीनिया ट्रेवल जरूर किया था किसी ने उन दिनों में। सर, आप एक सहाफ़ी हैं और आपको इतना सब कुछ पता चल गया, तो पाकिस्तानी इदारे अब तक खामोश क्यों हैं? इस केस को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? मुजरिम है हमारे, वो क्यों आगे बढ़ाएंगे? कोई मुजरिम कहेगा कि मुझे सजा दे दो? भाई जुर्मदार हैं, बंदे को हरासा किया गया इस मुल्क के अंदर, रियासत ने और इदारों ने किया, बंदा पाकिस्तान छोड़ के चला गया, बंदे को पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया, फिर क्या करें? फिर क्या करें? वो इदारे अपने आप को सजा दे दें, अपने गले में फांसी डाल दें और आपको बताएं कि जनाब हम कसूरवार हैं, हमने इसको मुल्क से भगाया, हमने इसको मुल्क से निकाला, हमने इसको यूएई से निकलवाया और हम ही हैं जो आगे इसकी तफ्तीश और तहकीक। 15 दिन तक उसकी मां को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। यानी पाकिस्तान कीनिया से भी गया गुजरा, कीनिया के अंदर उसका पोस्टमार्टम होता है, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसके सीने के ऊपर रख के भेज देते हैं कि भाई ये आ रहा है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, आप इसको पढ़ लें। पाकिस्तान के अंदर वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं दे रहे थे। 15 दिन के बाद आज उनकी वाइफ को मौसूल हुई है, थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, माजी को मिली है 2 दिन पहले, और ऐसा उन्होंने थ्रेट किया हुआ है, ऐसा खौफनाक माहौल बनाया हुआ, कभी एफआईए भेज रहे हैं, कभी इसको भेज रहे हैं, कभी उसको भेज रहे हैं, कभी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, कभी उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना, इन्होंने जाकर अल्लाह को जान नहीं देनी। ये सारी चीजें तभी ठीक होंगी जब एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बने और उसमें बैनुल अक़वामी इदारों की सपोर्ट भी हासिल की जाए, जो कीनिया में इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या। रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और उसके बाद सहाफ़ियों को बोलने से पहले से भी ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई, उनको रोका गया, इवन उनको अब तो कत्ल करने का भी रिवाज आम होता जा रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो है वो पॉलिटिकल लोग हैं। अगर ये पॉलिटिकल लोग अपनी कॉन्सेंट ना देते तो रजीम चेंज ना होता। ये सारे अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए बिक गए। इन्होंने दोबारा जो बूट पॉलिश इन्होंने छोड़ दी थी, इन्होंने पॉलिश को उठाया और पॉलिश का बड़ा वाला डिब्बा मंगा के इन्होंने सबने पॉलिश शुरू कर दी। इसका कसूरवार बिलावल है, जहाँ पे हमारे ऊपर सबसे पहले उसके सूबे में FIR हुई हैं। ये बिलावल चैंपियन बनता है ना, बहुत बड़ा इंसानी हकूक का, फिटे मुंह ऐसे चैंपियन का, उसके सूबे के अंदर सबसे पहले हमारे ऊपर FIR हुई हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर उसके सूबे में। छोड़ दे तू हुकूमत, अगर तू इतना बड़ा चैंपियन है तो। मरियम नवाज के लिए तो तुमने कह दिया था हुकूमत गिरा देंगे हम, इसका दरवाजा क्यों तोड़ा है? कैप्टन सफदर जब कायदे-आज़म के मज़ार पे नाच रहा था तो उस वक्त तो इन्होंने कहा था पुलिस भी घर भेज देंगे, सारा कुछ करेंगे। जनरल बाजवा को बात करनी पड़ी थी। हमारे ऊपर FIR हो रही है, सबसे पहले हमारे ऊपर FIR सिंध के अंदर हुई है और अभी तक वहां पे मौजूद है। और बिलावल ने एक मर्तबा उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। पहला तो मुजरिम ये है। दूसरा, ये पुराने आदी मुजरिम है PMLN वाले, ये तो हमेशा FIR दी खेलते हैं। मेरे ऊपर जो पहले भी FIR करवाई हुई थी ना, जो मुझे फ़ोन करके बंदे धमका रहे थे पहले, बहुत ताकतवर लोग, कि तेरे पे FIR हमें मिल गई है, तो मैंने कहा जो आपने करना ना उन FIR से आप कर लें। अच्छा सर, वो FIR भी मेरे पे इन्होंने ही करवाई हुई थी, नून लीग वालों ने। अच्छा। जब से मैं जर्नलिस्ट बनाऊं तब से मेरे पे FIR हो रही हैं। ये तो पहली दफा आपके सामने आ गई हैं। मेरे पे तो पहले भी मेरे पे दहशतगर्दी की FIR करवाई हुई है नून लीग ने। यही राणा सनाउल्लाह पंजाब के वजीर कानून थे, मेरे ऊपर दहशतगर्दी की FIR करवाई हुई है लाहौर के अंदर। यह सिलसिला नया नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में 7 दफा नौकरी से हाथ धो बैठा हूं, मुअत्तल हो गया हूं। 7 में से 6 मरतबा नून लीग ने करवाया है। ये जाके हमारे दफ्तरों में बैठ जाते हैं, निकालो इसको नौकरी से, नहीं तो तुम्हारे इश्तेहार बंद कर देंगे। ये इस तरह के लोग हैं, मैं इनको भुगत रहा हूं। पिछले इमरान खान ने तो लड़ाई शुरू की, मेरे ख्याल 2013 के बाद प्रॉपर लड़ाई इनके साथ शुरू हुई है इमरान खान की। मेरी इनसे 2009 से चल रही है। ये माफिया की तरह डील करते हैं। मैं जानता हूं इनकी पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं, लेकिन इस खानदान ने सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है। और ये फाशिस्ट हैं, ये माफिया है, ये माफिया की तरह जो है वो सारी चीजों को हैंडल करते हैं। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि ARY काफ़ी पैकेजेस अब चलाता है अरशद शरीफ साहब के हवाले से। मुझे ये बताइएगा कि ARY ने उनको निकाला क्यों था, अगर वो उनको इतना ही प्यार करते थे? ARY को कहा गया था कि ये चैनल कभी नहीं खुलेगा, इसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, ये एक किस्सा पारीना बन जाएगा, इस चैनल को कभी कोई नहीं देखेगा और इस चैनल के 3-4 हज़ार जो मुलाजमीन हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। अब आप फैसला करें कि आपने अरशद शरीफ को रख के ये सारा कुछ बंद करना है या आपने अरशद शरीफ को निकाल कर ये सारा कुछ चलाना है।
तो उन्होंने ये फैसला किया कि अरशद शरीफ को वक्ती तौर पे मैं आपको बताता हूं, अरशद शरीफ ने बोल टीवी ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। यानी बातचीत हो गई थी, वो एग्रीमेंट भी था, सारा कुछ था, और उनको ज्वाइन करना था, शुरू करना था प्रोग्राम। लेकिन आपको पता है कि एआरवाई वालों ने उनको नहीं करने दिया। अच्छा। वो उसको ओन करते थे। क्या आप हमारे पास ही वापस? आपने इधर ही आना है, यहीं से प्रोग्राम करना है, ये वक्त गुजर जाएगा। वक्ती तौर पे उन्होंने ये कड़वा घूंट किया था, क्योंकि उनको डराया गया था, धमकाया गया था, उनको खौफजदा किया गया था, उनका चैनल बंद कर दिया था। आपको याद है, लाइसेंस के पीछे भी पड़ गए थे, हर चीज कैंसिल कर दी थी वजारत दाखिला से, ये हो गया, वो हो गया, सब खत्म कर दिया था। अतर मनल्ला साहब छुट्टियों पे थे, वो गए हुए थे पाकिस्तान से बाहर, और सब कुछ इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। तो ये आपको ये फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। एआरवाई को मजबूरन ये करना पड़ा था। जब साबिर शाकिर भाई की सैलरी जा रही थी ना, उनको ऑफ एयर कर दिया था एआरवाई ने। अच्छा। तो बाकायदा ताकतवर लोगों ने सैलरी का रिकॉर्ड हासिल करके एआरवाई की इंतजामिया के सामने रख के धमकाया था कि तुम इसको तनख्वाह दे रहे हो, हमें धोखा देते हो तुम। इस लेवल तक गए थे वो। तो फिर उन्होंने कहा था जी हम ये भी बंद कर देते हैं। तो जब आपके मुल्क में इस तरह का जुल्म और जबर चल रहा हो, आपने गौर किया बोल टीवी पे मैं ऐसे बात नहीं करता जैसे मैं अपने वीलॉग में करता हूं। जी बिल्कुल। क्यों पता है? बोल टीवी बंद हो गया तो 3-4 हज़ार बंदे बेरोजगार हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मुझे वो बदवाएं दें और मेरी वजह से किसी के घर का रोटी रिज़्क बंद हो जाए। उसके लिए मैं फिर यहाँ पे जो बात ज़्यादा कड़वी और तल्ख होती तो ठीक है, लेकिन तल्ख होती है वो मैं यहाँ पे करता हूँ, बोल टीवी पे भी करता हूँ। लेकिन अल्फाज के चुनाव में मैं काफ़ी मोहतात रहता हूँ, यहाँ पे भी मोहतात रहता हूँ। लेकिन बात में जो ठीक बात जो तल्ख भी होती है वो मैं यहाँ पे कर, क्योंकि ये बंद हो गया तो मैं अकेला हूँ ना भाई, मेरे साथ 5-7-8 लोग हैं, हम लोग मैनेज कर लेंगे कुछ ना कुछ करके, अल्लाह ताला हमारा कुछ ना कुछ कर देगा। लेकिन अगर बोल टीवी बंद हो गया तो मेरी वजह से इतने हज़ारों लोगों की नौकरी चली जाएगी, वो उनके सारों के चूल्हे बुझेंगे, वो तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं उनकी बदवाएं नहीं ले सकता। तो ये अरशद शरीफ ने खुद ऑफर किया था, मैं उनको जानता हूं। उन्होंने खुद कहा था कि कोई बात नहीं, आप हमें अलग कर दें अपने आप से, हमें अपने आप से अलग कर दें, अपना चैनल आप बंद ना होने दें, यहाँ पे बहुत गरीब लोग नौकरी करते हैं। ये था अरशद शरीफ। और मुकाबला उनका किसके साथ है? ये मजाक उड़ा रहे थे थोड़े दिन पहले मरियम नवाज वगैरह, ये हरकतें कर रहे थे, पॉलिश करके बूटों पे ज़बान रख के इन्होंने डील ली है ना। वो अरशद शरीफ से रोज़ाना डील मांगते थे कि अरशद वापस आ जा, अल्लाह के वास्ते ये हो जाएगा वो हो जाएगा। धमकाया भी, डराया भी, मनाया भी। वो हर वक्त चाहते थे कि अरशद शरीफ से डील कर दें। शेर का बच्चा जंगल में पड़ा रहा है, ना वहाँ पे कोई फैसिलिटी है, ना वहाँ कोई दोस्त है, ना वहाँ कोई ज़्यादा लोग अपनी ज़बान बोलने वाले हैं। एक प्रदेश के अंदर, एक अजीब से मौसम के अंदर वो शेर का बच्चा जंगल में पड़ा हुआ था, बात वही कर रहा था जो उसको ठीक लग रही थी। उसका मुकाबला ये सारे बोने नहीं कर सकते, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरशद शरीफ का मौक़िफ़ भी पीटीआई को सूट कर रहा था बहुत ज़्यादा। आज जितना लोगों को मेरा मौक़िफ़ पसंद आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, इतना ही अरशद शरीफ का भी आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन बुज़दार के मामले पे मेरा और इनका बहुत इख्तलाफ रहा है, और कई स्कैंडल्स के ऊपर अरशद शरीफ का और पीटीआई का बहुत इख्तलाफ रहा है। ये लड़ाई हमारी आइंदा भी होनी थी। अगर मेरा भाई जिंदा होता हम आपको दिखा देते, दोनों मिलकर दिखा देते, नहीं तो मैं दिखा दूंगा। कल जब रिजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हमारा तो काम खत्म हो जाएगा। हम तो आए इसलिए कि ज्यादती हुई है मेरे मुल्क के साथ, फैसला बाहर बैठकर किया गया, मैं नहीं करने दूंगा, हमारा मुल्क है, हम खुद फैसला करेंगे। लेकिन इस लड़ाई का इख्तिताम होगा ना हार या जीत के ऊपर, बिल्कुल जहां पे भी होगा। उसके बाद अगर अरशद शरीफ काश जिंदा होते तो वो आपको बताते वो कौन है, लेकिन हम बताएंगे वो कौन है। थैंक यू। सुना कि इमरान रियाज खान पे जो भी कहा जाता है कि वो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं या वो एक जमात के होके रह गए हैं, उसको उन्होंने बिल्कुल बड़े अच्छे अल्फाज में बताया कि मैं बिल्कुल भी उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, बल्कि मेरा जो मौक़िफ़ है वो पीटीआई को सूट कर रहा है। और इसके अलावा अरशद शरीफ साहब के हवाले से कुछ पोस्ट मैं देख रही थी कि लोग कहते थे एआरवाई ने उनको निकाला क्यों, अगर वो इतना ही प्यार करते थे और अब वो पैकेजेस चला रहे हैं। उसका भी बहुत अच्छे से जवाब दिया इमरान भाई ने। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए।